होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई गली मोहल्ले की जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसकी दुनिया में एक पहचान है। आज अगर दुनिया में किसी जमात को पहचाना जाता है तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहचाना जाता है, इमरान खान को पहचाना जाता है। सो ये लोग अगर ये समझते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद हमें जो है वो बैकफुट पे जो है ले जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हम आज भी उसी तरह चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं कि जैसे पहले खड़े थे। दूसरी बात, जो बयानिया ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन कीजिए उसमें नाकाम हो चुके हैं। और अब हम सिर्फ इनको इतना कहेंगे कि अपनी हार मान लीजिए, क्योंकि आप हार चुके हैं। इससे पहले आपको कोई ऐसी नस्ल नहीं टकराई थी कि जिस नस्ल ने आपको आपकी असलियत बताई हो, लेकिन आज वो नस्ल खड़ी हो चुकी है कि जो जानती है कि हकायक क्या हैं और जो जानती है कि गलत क्या है और सही क्या है। तो अब आप हमें पीछे नहीं कर सकते। रऊफ हसन का जो रिमांड दिया गया उस हवाले से क्या कहेंगे? किसके खिलाफ? रऊफ हसन का जो जिस्मानी रिमांड दिया। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं हसनैन, ये आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके पास कोई सबूत, कोई चीज कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक डरावा है, ये डराना चाहते हैं क्योंकि 9 मई एक ऐसा हमारे मुल्क का एक सियाह तरीन दिन था, ठीक है, कि जिसमें इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये उसमें ट्रैप नहीं कर सके, ठीक है। और कोई भी सबूत आज दिन तक ये लोग सामने नहीं ला सके, कोई शवाहिद नहीं ला सके कि जो ये बता सके कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी वर्कर इवन उसमें जो है मुलव्वस है। तो आज रऊफ हसन साहब क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी हैं इस वक्त, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, तो किस तरह मतलब आप उनसे आप ये एक्सपेक्ट करें और आप ये कह रहे हैं कि जी वो कोई बड़ा मुखालिफ बयानियां बना रहे हैं। फिर अहमद जंजुआ के खिलाफ आपने कहा जी कोई मवाद उनसे जो है वो दस्तियाब हुआ है। मतलब कितने शर्म की बात है कि हम अपने जो शहरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो इस मुल्क का हिस्सा हैं, हम उनको आज़ादी से जीने का हक भी उनसे छीन रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हैं। आगे जाके अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ हसन साहब का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। कल जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसके अलावा वर्कर्स से आज अदालत में पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी पूरी इंसाफ लायर फोरम की मैंने कॉल दी थी और सबसे पहले मैं इंसाफ लायर फोरम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि भरपूर तादाद में ख़वातीन वकला, हज़रात, मर्द वकला मौजूद थे। और सुबह से ही क्योंकि इन्होंने FIR सील की हुई थी, मैंने पूरी कोशिश की है कल कि FIR किसी तरह पता कर ले, लेकिन उन्होंने FIR नहीं दी। और जिसकी वजह से इंसाफ लायर फोरम वाले, हमारे जूनियर्स, हमारे एसोसिएट्स, वो मौजूद थे कोर्ट्स में सुबह से, और कोर्ट में मौजूद थे और अब्बास शाह साहब की कोर्ट में पेश करना था। मुख्तसर ये कि तकरीबन 12:30 बजे रऊफ हसन को और ख्वातीन को, जिसमें 2 वर्कर्स थी जो काम करती थी, उनको और हजरात को, उनको पेश किया। अली बुखारी साहब भी थे और फिर सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब भी आ गए और मैं भी प्रिपेयर था। देयर वर 15 जजमेंट विद रिगार्ड टू फिजिकल रिमांड के ऐसे सिचुएशन में नहीं दी जा सकती और FIA का एक तरीक़ाकार है। मुख्तसर ये है कि अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब ने बैकग्राउंड बताया और जो 22, 24, 25 महीनों में पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो बताया, और इनको बताया कि माला फिडीज थी और अल्टीरियर मोटिव्स के मुताबिक इन्होंने रेड किया, जिसमें सेंट्रल ऑफिस थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब रेड किया, कोई वारंट नहीं था। इसके अलावा इंक्वायरी जो FIA की है, एक FIA एक्ट 1974, इसके अलावा एक है FIA इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन रूल्स 2002, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है सेक्शन 60 CRPC के तहत आपको नोटिस करना पड़ता है। और जब इंक्रीमेंटिंग मटीरियल किसी एक्यूज या एक्यूज के अगेंस्ट आता है तो फिर उनको शो कास्ट किया जाता है और फिर दैट इंक्वायरी इज टर्न इनटू इन्वेस्टिगेशन। मुख्तसर इन वायलेशन ऑफ दोज लॉज इन्होंने रेड किया। रेड आपने अपने नेकेड आई से, नेकेड कैमरा से देखा कि रेड गैर कानूनी था, विदाउट वारंट था। और फिर वहां जाके क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। सब ने देखा कि अब कोरोना नहीं है, लेकिन हम सब देखे भी, सब देख ले, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। तो कोरोना के दौरों में पीपल वर यूज्ड टू वियर मास्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम दैट वायरस, लेकिन अब नहीं है। लेकिन जितने गारत घर के नुमाइंदे यूनिफॉर्म में थे उन्होंने मास्क पहना हुआ था। दे वर हाइडिंग देयर फेस। और चेहरे कौन छुपाते हैं? डाकू होते हैं, लुटेरे होते हैं। तो पुलिस के, मैं कहता हूँ, लिबास में वो डाकू थे जिन्होंने लिबादा पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था, ताकि उनको नजर ना आए। फिर उन्होंने एक और इलीगैलिटी क्या की, सबको मालूम है इस वक्त IT का दौर है और IT के दौर में एक होता है CPU,
एक होता है कीबोर्ड, एक होता है एलसीडी। तो सारा रिकॉर्ड डाटा वगैरह जो है कहाँ, ना कीबोर्ड में होता है ना एलईडी या एलसीडी में होता है, सिवाय सीपीयू में। तो सब ने देखा को इतने बड़े बड़े एलईडीज जो टेलीविजन की स्क्रीन थे वो उठा के जनाब अपने पिकअप में डाल रहे थे। दे वर नॉट डूइंग द इलीगल एक्ट, दे वर डूइंग डकैती इन द सेंट्रल ऑफिस। बाकी स्टे भी मौजूद था, उस हवाले में नहीं जाते। मुख्तसर ये है कि जब ये FIR यहाँ पर ले तो हमने रिक्वेस्ट की कि जज साहब हमें FIR तो देख लें क्या बनाया इन्होंने। मुख्तसर ये कि प्लेस ऑफ अक्रंस, डेट ऑफ अक्रंस कल ही की है, जबकि ऑर्डनरी कोर्ट्स में तो आप एक कॉग्निजिबल ऑफेंस को FIR लॉन्च करते बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन नैब लॉ और FIA लॉ ये स्पेशल लॉ है, इसमें पहले इंक्वायरी होती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके बाद अरेस्ट की बारी आती है। बहरहाल उस वायलेशन में आए चीफ जस्टिस तरमिनल्ला साहब जब थे, इन्होंने पीका के मामले में और FIA के मामले में 12 प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं जिसको फॉलो किया जाता। सनम जावेद केस में भी अगर आप थे, जो बाबर रवान साहब ने कहा था कि ये वायलेशन है इंक्वायरी रूल्स की भी, और फिर ये जस्टिस चीफ जस्टिस तरमिनल्ला की जो अंडर आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग सेशन कोर्ट एंड मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट। मुख्तसर ये कि आर्गूमेंट्स एट लेंथ हमने किए, लेकिन इन्होंने अभी 2 दिन का रिमांड दिया है, इंक्लूडिंग रऊफ हसन साहब, हमारी 2 जो लेडी वर्कर्स हैं उनके अलावा जो वहाँ पर मौजूद थे। और आपको मालूम है जो कल थे वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे।